ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। नमाज जनाजा में आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पाक फिजाइया के अफसरों, जवानों, शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी हमारी आला रवायात की अक्कास है। शहीद अफसर ने खातून की जान बचाते हुए फर्ज, शनासी, बहादुरी, ईसार की मिसाल कायम की। पाक फिजाइया मुल्क के साथ शहरियों की जान इज्जत के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CCD के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम BLA से है। मुल्जिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच के नाम से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से 4 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। मजीद कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अफवाज पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय बयानात का नोटिस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाजे कर दिया। कहा, पाकिस्तान के जायज पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। खित्ते को अमन कश्मीरी के हक खुद इरादियत से मशरूत है। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक यकतरफा इक़दाम। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक कहते हैं, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध तास मुआहदे के तहत अपने हक का दिफा करेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, यकतरफा इक़दाम की बजाय सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी करार दिया जा चुका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कहती हैं, सिंध तास मुआहदे का एहतराम ही खित्ते में अमन की जमानत है। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात, जबकि सकाफती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिस्तान अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, किर्गिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ आकर खुशी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। किर्गिस्तान सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। ईरान को मुआहिदा करना होगा वरना उसका काम तमाम कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहते हैं, जंग में ईरानी बहरिया के जहाज फजाइया के तमाम तैयारे रिडार निजाम को तबाह कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने ईरान की ऐसी बहरी नाकाबंदी की जो पहले कभी नहीं देखी। कोई ईरानी बहरी जहाजों को 2 माह तक नाकाबंदी अबूर नहीं कर सकता। मुआहिदे को इसलिए तरजीह देता हूं, मैं नहीं चाहता ईरानी अवाम इसका खुमियाजा भुगते। ईरान के लिए बेहतर है वो जंग की बजाय मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखे। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर जारी बयान में कहा, अमेरिकी सदर MOU पर अपने दस्तखतों का एहतराम करें। MOU में वाज़ेह है कि धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहिदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। मजीद कहा, ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी धमकी से मुतासिर होती है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदार ने कहा, अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा, ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बात की जाए वरना आपको दूसरी जुबान में भरपूर जवाब देंगे। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कातलों को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इंतकाम का आखिरी मरहला यरूशलेम की आजादी के जरिए पूरा किया जाएगा।
गुज़श्ता 4 माह से ईरानी अवाम अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाकर शहीद रहबर मुअज़्ज़म के कातलों से इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने वालों और शोहदा के कातलों को अपने अमाल की कीमत चुकाना पड़ेगी। मुज़ाकरात ईरान की वसीतर तहज़ीबी जद्दोजहद का हिस्सा हैं। अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली बरतानवी तजारती जहाज पर हमला। बहरी जहाज को लीमा के मशरिक़ वस्ता में मिसाइल हमले का निशाना बनाएगा। हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी। अमरीकी ओहदेदार ने हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। कहा, ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया, 2 मिसाइल दागे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अन्करा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात। कहा, सबको मालूम है हम अजीम दोस्त हैं, तैयब उर्दवान अजीम लीडर हैं, पूरी दुनिया में उनका एहतराम है। तुर्किया मेजबान ना होता तो शायद नेटो समिट में शिरकत ना करता। तुर्क सदर के साथ तिजारत और दीगर मामलात पर बात करेंगे। अस्करी ताउन और ईरान के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का इलामिया जारी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान 2027-2030 की मंजूरी दे दी। रवां साल बेहतरीन हज इंतजामात पर वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और टीम की तारीफ। इलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना को नई हज पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग। मुजव्वज़ा हज पॉलिसी के नफाज के लिए SOPs और दीगर जवाबित बनाए जाएंगे। सऊदी कानून और जवाबित से हम आहंग करने के लिए पॉलिसी में तरामीम की जा सकेंगी। हज के ख्वाहिशमंद अफराद सालाना रजिस्ट्रेशन की बजाय 2030 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आज़मीन किसी भी साल के लिए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए तरजीही वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। इस्लामाबाद शरई उसूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाहिशमंद मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कर्जों तक आसान रसाई को यकीनी बनाया जाए। किसानों की अजनास और फलों की प्रोसेसिंग के लिए भी कर्जे फराहम किए जाएं। SMEs की तरक्की में हाल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम जरूरी हैं, जबकि सीड और नौजवानों बशमूल ख्वातीन को छोटी सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 2.5 साला दौर में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल की गई। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात की तरक्याती कामों का जायजा इजलास। मरीम नवाज की सूबे भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइमलाइन देने की हदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महकमा खुराक की इस्लाहात पर अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध का गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत पर सख्त नोटिस। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का हुक्म, जबकि कहा, गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकारी के शोबे में अवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहते हैं, मुल्क में डिजिटल मईशत को फरोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मजबूत बैंकारी सरमायाकारी के फरोग का बुनियाद है। हुकूमत शफाफ मालियाती निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। बारिश बरसाने वाला दुनिया का सिस्टम मुल्क में दाखिल। मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वास्ता रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सगिया में 39.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 38.4 और चौक नाखुदा में 36.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, जेल रोड, अपर माल, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलशन रावी, समनाबाद, फर्रुखाबाद में बारिश। लाहौर रीजन में औसतन 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई।